सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय छात्राः, अद्यतनीय पाठ्येऽस्मिन् भवतां सर्वेषां स्वागतमस्ति। अद्यतनीय पाठः अस्ति नवम कक्षाया कृते, नवी कक्षा के लिए शिमुषी से ये आपका आज का पाठ है। द्वितीय पाठः अस्ति स्वर्णकाकः। पाठस्य नाम किं? स्वर्णकाकः। तस्य तृतीय भागः। तीसरा भाग लेकर के मैं उपस्थित हूँ और सुमनस संस्कृत अध्ययन न्यास में आप सबका स्वागत है। आज का पाठ आरंभ करते हैं। इससे पहले दो भाग पाठ के हो चुके हैं। आज का जो पाठ है उसमें जो नए शब्द आएंगे, अपरिचित जो शब्द आएंगे जिनसे आपका परिचय नहीं है और जिनका आपका परिचय करना बहुत आवश्यक है, उनको पहले पढ़ लेते हैं। चिरकालम, बहुत देर तक। चिरकालम, बहुत देर तक। सज्जितानी, सजाई गई या सजाई हुई या सजी हुई। श्रांताम, थकी हुई। प्राह, कहा। प्रातराशः, नाश्ता। प्रातराश, नाश्ता। ब्याजहार, बोली। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनको आपको तुरंत याद करना होता है या तुरंत याद कर लेनी चाहिए। प्रातराश, नाश्ता। ब्याजहार, बोली। संजाता, हो गई। परिवेशितम, परोसा गया। नैताद्रिक, ऐसा नहीं। अद्यावधि, आज तक। ब्रूते, कहने लगा। एकाकिनी, अकेली। इस तरह के कुछ नए शब्द आपके पास आएंगे। इनको आप फिर से भी रिपीट करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। इनमें कुछ संधि पद भी आएंगे जो जुड़े हुए शब्द हैं, जैसे प्राह, प्र धन आह या प्रयोग आह। प्राह, कहा। ठीक है। प्रातराशः, प्रातः आशः। इनके प्रातः सुबह जो खाया जाने वाला भोजन होता है उसे प्रातराश कहते हैं, जिसे हम नाश्ता कहते हैं। प्रातराश। ताम्रस्थाल्याम एव अहम। ताम्र स्थाल्याम एव अहम। ताम्र योग स्थाल्याम एव योग अहम, मतलब तांबे की थाली में ही मैं। ऐसा अर्थ आगे पाठ में आएगा। चाश्चर्यचकिता। च योग आश्चर्य योग चकिता, चाश्चर्यचकिता। भोजनम अद्यावधि। भोजनम योग अद्य योग अवधि। इस तरह से ये शब्द जुड़े होंगे। भोजन मतलब भोजन, अद्य मैंने आज, अवधि मैंने आज तक, इस समय तक। अहम इच्छामि। अहम मैं, इच्छामि चाहता हूं। अहम योग इच्छामि। यत तुम। यत योग तुम, अर्थात यत मैंने की, तुम मैंने तुम। चा अत्रिव, चात्रिव। च योग अत्र योग हा। यहां और हो सकता था। च योग अत्र योग एव। च योग अत्र योग एव। च योग अत्र योग एव। च अत्रिव, ऐसा हो सकता है। शीघ्रम एव, शीघ्रम योग एव। ये संधि पद जो इस पाठ में हम आएंगे उनको पढ़ेंगे। अभी तक का जो पाठ हुआ है, पहले हम जरा पुनरावलोकन कर लेते हैं कि अभी तक पाठ क्या हुआ। पाठ था स्वर्ण का कह, अर्थात सोने का कौवा। तो क्या था कि पहले किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा थी। उसकी एक बहुत ही विनम्र और मनोहर, मतलब अच्छी लगने वाली प्यारी सी बिटिया, विनम्र बेटी थी। एक बार जो माता ने थाली में चावल रखे और पुत्री को आदेश किया कि सूर्य की धूप में तू इन चावलों को खगेबियों पक्षियों से रक्षा कर लेना। ये पिछले पढ़ाया गया पाठ है, जिसे मैं हिंदी में आपको दोहरा रहा हूं। कुछ समय के बाद एक विचित्र सा काक उड़ करके उसके पास आया और क्या हुआ कि इस प्रकार का जो स्वर्ण काक, यानी कि सोने का, जो सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला, ऐसा सोने का जो कौवा था वो पहले कभी भी उस लड़की ने देखा नहीं था। वह चावलों को खा भी रहा था और खाते हुए हंस रहा था, और जैसे उसको हंसते हुए देखा तो बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका रोने लग गई। उसको चुप कराते हुए, तम निवारयंती, नहीं क्षम्यताम, तम निवारयंती, उसको हटाते हुए,
सा प्रार्थित, उसने प्रार्थना की कि इन चावलों को मत खाओ, मेरी जो माता है बहुत निर्धन है। और पर वो जो सोने का पंखों वाला कौवा था, उसने कहा कि तू दुख मत कर, कि सूर्य के उदय होने से पहले कल गांव से बाहर एक पीपल का वृक्ष है, तुम वहां पर आ जाना कल, मैं तुम्हें वहां पर इन चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रसन्न होकर के वो बालिका जैसे ही अगले दिन नींद से जागी, मतलब निद्रा में अपना ले भी, उसको नींद तक नहीं आई कि उसे ऐसा, उसको एक मूल्य मिलना है चावलों का। तो सूर्योदय से पूर्व ही वो वहां पर उपस्थित हो गई और पेड़ के ऊपर देख करके वे आश्चर्यचकित हो गई कि वहां पर जो है एक स्वर्णमय प्रसाद, एक सोने का ही महल बना हुआ था। जब वो कौवा सो करके उठा तो उस उसने एक सुनहरी खिड़की खोली और वहां से कहने लगा कि हे बाले, हे बालिके, तुम आ गई हो, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। अब तुम बोलो कि तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी उतारूं, चांदी की उतारूं या तांबे की उतारूं। कन्या कहने लगी, नहीं, मैं तो निर्धन हूँ, गरीब हूँ, गरीब की पुत्री हूँ, मैं तो तांबे की ही सीढ़ी से ऊपर आऊंगी। परंतु सो कौवे ने उसके लिए सोने की सीढ़ी उतारी और वो सोने के महल में चली गई। अब इसके बाद हम आज का पाठ आरंभ करते हैं। अब तक की कहानी समझ आई? अब चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। चिरकालम बहुत देर तक उस भवन में चित्र विचित्र वस्तुनि अनेक प्रकार की चित्र विचित्र वस्तुओं को देख करके, अनेक प्रकार की वस्तुओं को देख करके, और कैसी सज्जिता सजाई हुई जो वस्तु को दृष्टवा देख करके, दृश्य जमा कत्वा, मैंने आपको बताया था, दृश्य और कत्वा यानी कि दृष्टवा देख करके वह जो लड़की थी वो विस्मय को प्राप्त हुई, वो हैरान हो गई और थकी हुई श्रांताम ताम विलोक्य काकः प्राह। उस थकी हुई लड़की को देख करके, उसे देख करके, विलोक्य मैंने देख कर, विलोक्य देख करके, काकः कौआ प्राह कहने लगा, पूर्वं लघु प्रातराशः करिष्यसि किम वा प्रातराश क्रियताम, क्षम्यताम, कि पूर्वम पहले, लघु प्रातराश थोड़ा सा नाश्ता कर लो। क्या कहा कौवे ने? कि पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लो। बद कहो, तुम स्वर्ण थाल्याम भोजनम करिष्यसि, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी। किम हुआ, या फिर रजत स्थाल्याम, स्वर्ण सोने की थाल्याम थाली में, रजत चांदी की स्थाल्याम थाली में, उत या फिर ताम्र स्थाल्याम तांबे की थाली में तुम भोजन करोगी। कहो तुम किसमें भोजन करोगी। बालिका ब्याज हार, बालिका कहने लगी, ताम्र स्थाल्याम एवाहम, ताम्र तांबे की ही, स्थाल्याम थाली में ही, स्थाली थाली को बोलते हैं स्थाली या स्थालिका, स्थाल्याम एव ही अहम में, ताम्र में तांबे की ही थाली में ही मैं, निर्धना मैं निर्धन हूं, भोजनम करिष्यामि मैं तो तांबे की थाली में ही करूंगी। क्योंकि वो बालिका अपनी अपनी जो उसकी मूल स्थिति थी उसको भूलती नहीं थी, तो उसे अगर वहां सोने की थाली में भी भोजन मिल रहा है तो नहीं खा रही, कह रही कि मैं तांबे की थाली में खाऊंगी। तदा सा कन्या, तब वह कन्या, चा आश्चर्यचकिता संजाता, और वह कन्या फिर से आश्चर्यचकित हो गई, हैरान हो गई। पहले हमने आश्चर्यचकित के लिए क्या शब्द पढ़ा था? विस्मयम गता, विस्मय को प्राप्त हुई, हैरान हो गई थी। अब यहाँ क्या लिखा है? आश्चर्यचकिता संजाता, वह आश्चर्यचकित हो गई। यदा जब, जब स्वर्ण काकिन सोने के कौवे ने, स्वर्ण स्थाल्याम सोने की ही थाली में, भोजनम परिवेशितम उसके लिए भोजन परोसा। आप यहाँ देख सकते हैं, प्रत्यय पदानी मैंने लिखे, परिवेशितम माना परि, परि इसमें उपसर्ग है, विष धातु में कता प्रत्यय लगा है, परिवेशितम, ठीक है ना। परिवेशितम मैंने परोसा, क्षम्यताम, यहाँ विष धातु वेश धातु है, हाँ ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको मैं पुनः ठीक करूंगा। परिवेश और कता प्रत्यय, परिवेशितम मैंने उसे परोसा। नैतादृक् स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। नैतादृक इस प्रकार का, नैतादृक
नैताद्रिकः, ऐसा नहीं, न एताद्रिक, न जम न योग एताद्रिक, इस प्रकार का। भोजन ना मैंने नहीं, स्वादु मैंने स्वाद, भोजनम भोजन, अद्यावधि आज तक, भोजनम अद्यावधि आज तक, भोजनम, ये देखिए भोजनम अद्य अवधि, ऐसा भोजन, अद्य आज, अवधि मैंने तक, इस समय तक उस बालिका ने ऐसा भोजन, बालिका खादितवती नहीं, ना खादितवती नहीं खाया था, बालिका ने ऐसा भोजन आज तक नहीं खाया था। खादितवती जो पद है वो खादितवती में खाद धातु में कतवतु प्रत्यय है, कतवतु प्रत्यय से होने से इसमें ये लंग लकार का रूप बन जाता है या भूतकाल का रूप बन जाता है, जिससे खादितवती, पुल्लिंग में खादितवान बनेगा लेकिन स्त्रीलिंग में खादितवती, खाया, ऐसा भोजन उसने आज तक नहीं खाया था। काको ब्रूते, कौवा कहने लगा, बालिके, हे बालिके, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत तुम, कि तुम, सर्वदा सदैव ही, चा अत्रैव, यहीं पर ही, तिष्ठ रहो, तुम यहीं पर रहो, परम तव माता वर्तते चैकाकिनी, लेकिन तुम्हारी माता जो है वो अकेली ही है, तुम्हारी माता वो अकेली है, इसलिए त्वम शीघ्रम एव स्वगृहम गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही घर जाओ, गच्छ मैंने जाओ, इत्युक्त्वा, इति उक्त्वा, ऐसा कह करके, काकः कौवा, कक्षाभ्यंतरा तिस्रो, कक्षाभ्यंतर अपने कमरे के भीतर से, तिस्रो तीन मंजुषा, मंजुषाओं को, निस्सारिये निकाल करके, ताम प्रत्यवदत, उसको देने लगा, उसको देते हुए कहने लगा, उसको कहा, बालिके, हे बालिके, यथेच्छम, जो तू चाहती है, गृहाण मंजुषाम एकाम, एक मंजुषा तू, एक पोटली तू, एक मंजुषा मेरे से ले ले, तू जो भी चाहती है, लघुतमाम मंजुषाम प्रगृह्य, छोटी मंजुषा को लेकर के, बालिकया, बालिका, कथितम यम यमद बालिकया कथितम, बालिका ने कहा, बालिकया कथितम, बालिका ने कहा, यद एव, यही है, मदीय तंडुलानाम मूल्ये, मेरे तंडुलों का, तंडुलान मतलब चावलों का, तंडुल चावलों का मूल्य यही है। इसके बाद की कथा हम आगे पढ़ेंगे, और इसमें जो और अव्यय पद आए हैं, देखिए अव्यय पद कौन से पद मैंने बताया था, जो पद किसी भी प्रकार से अपना स्वरूप नहीं बदलते, अविकारी शब्द भी इनको कहा जा सकता है, और वो सभी लिंग में, वचन में एक जैसे रहते, जैसे वा, या अर्थ में प्रयोग होता है, वा या के अर्थ में, अथवा के अर्थ में प्रयोग होता है, तदा तब, यदा जब, अद्य आज, एव ही, यत की, च और। अच्छा, कुछ प्रत्यय जो हमारे पास लगे हैं उनको देखिए, दृष्टवा, दृश्य में कत्वा, परिवेश कता, परिवेशितम, परिवेशितम, और खादितवती में खाद और कतवतु। आशा है आपको ये पाठ समझ आया होगा, और इंटरनेट की दुविधाएं और वो रहती हैं संकट, तो इसलिए बहुत संक्षिप्त में निपटाना होता है। अब हम करेंगे स्व परीक्षण, अपना जो परीक्षण है हम वो करेंगे कि सा कथम विस्मयम गता, वो किस लिए विस्मय को प्राप्त हुई, लड़की किस लिए विस्मय को प्राप्त हुई, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संचितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, है ना, भवन में अनेक प्रकार की वस्तुओं को देख करके वो विस्मय को प्राप्त हुई। ऐसे ही बालिका किम व्याजहारः, बालिका ने क्या कहा, इसको भी आप ढूंढ सकते हैं। और पठितम गद्यांशस्य पुनरभ्यासम कुरु, पढ़े हुए अब गद्यांश का पुनरअभ्यास करें, और चाहे तो आप उत्तर पुस्तिकाओं में इसको अपने तरीके से, आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपनी रचनात्मकता के साथ आप इसको लिखिए, और तावत शुभम भवतु, तावत भवेत् मंगलम, तब तक आपका कल्याण हो, शुभ रहे सब, धन्यवाद।